जय श्री राम। सभी मित्रों, रवि सोडा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसमें गायक राम स्वरूप लटियाल, रिदम वादक ज्ञान प्रकाश सिमर बज्जू, सहयोग में रवि सोडा जयसला और रिकॉर्डिंग करता विनोद जी गुजर, रामदयाल जी गुजर, विष्णु भाई मारवाड़ी। बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण को एक दिन चंद्रावली गुजरी और कृष्ण का वृंदावन के बीच में जब मिलाप हुआ, कृष्ण कहने लगा है कि मेरे शहर में तुमने वैदेही का व्यापार खोल करके हीरा और मोती खरीदा है। मुरली को मैं बजाता हूं तो मुरली की आवाज को सुन करके पशु पक्षी जंगल में मौन हो जाती है। हर मुरली महाराज ऐसी भगवान जो बजावे। मोतियों की लड़ी की बिगड़ी है मेरी मुरली सुनी। मोती तोड़ करके मुझे दे दो तो चंद्रावल बोली, एक एक मोती 1.25 लाख को मासू दियो न जावे। घर जाऊं जब सासू नंदा मैंने गालियां बहुत सुनाई। महंगा मोती मिला न ये सारी मटकियां चाहे फोड़। इतना महंगा मोती सासू नंदों का गिरोड़ा है। मोती आ रहे बदले देशू साथी मारी प्रीत। मात दसोदारो में दातन गासू राधारो गासू गीत। अब मुरली को धाड़ करके भगवान जब बजाने लगे, थारी मुरली थारी मुरली और बजाओ। वो थारी मुरली
नरसी के ज्ञान का पर्दा दूर हुआ। आ मुरली नरसी ने मोही तो सरवरियरी पाल पर नहीं पाई हुई। सरवर की पाल के ऊपर जब नहीं भाई ने रुदन किया, और शेर अंजार के बीच में भगवान कृष्ण ने आनो पड़े सावन सेठ का रूप धारण करके। आ मुरली नरसी ने मोही तो तो कहने लगी, कोई
सरवरियारी पहाड़ पर नैनी बाई रोई, नैनी बाई को भात भरायो काना और बजा दे थारी मुरली। आ मुरली द्रौपदी रे मोई भरी सभा में द्रौपदी रोई, द्रौपदी को चीर बढ़ायो काना और बजा दे थारी मुरली। आ मुरली मीरा ने मोही राणे जी ने छोड़वा आपरी हुई। मुरली की आवाज को सुन करके मीरा भगवान कृष्ण की बड़ी भारी भक्त हुई थी। मीरा मेरते का रहने वाला राव दूधा जिसका बेटा जिसका नाम था रतन सिंह, जिसकी बेटी जिसका नाम था मीरा, राव दूधे जी की पोती मीरा। और दूधो जी जामे जी महाराज को बहुत बड़ा भक्त है, जिन्होंने 1520 में जामे जी महाराज एक तलवार दी राव दूधे जा जब लगो खांडो रेशी खारे राज में तब लग निश्चय राज। खांडे ने धूप नित की जा इस तलवार की तू पूजा करी अनुष्ठान करी धूप गई, जब तक ये तेरे राज में तलवार की खांडे की पूजा हुई जब तक मृतलोक में जा तेरे राज को कोई नहीं हिलाएगा। बांगे रतन सिंह एक पुत्र हुआ, राव दूधे को पड़पुत हो तो तीजी पीढ़ी में गात में गया करे नहीं या तो तीजी पीढ़ी मेरे मालिक की दुकान में सब्जियों ना खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब्जियों ना खाता। जैसा जिसके लिखा भाग में उतना ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब्जियों ना खाता। क्या साधु क्या शरीक सती क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखती सबकी कर्म कहानी। इसीलिए तो दुनिया का वो जगत सिर्फ कहलाता, मेरे मालिक की दुकान में सब्जी खाता। जैसा जिसके लिखा भाग में उतना ही फल पाता। बड़ी बड़ी कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी कानून है उसकी बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को खोटी कम नहीं देता, ना ही किसी को ज्यादा। समय समय पर दुनिया का वो सही हिसाब चुकाता, मेरे मालिक की दुकान में सब्जी खाता। जैसा जिसके लिखा भाग में उतना ही खाता। नहीं चला उस घर में रिश्वत नहीं चले कल्ला की, नहीं चला उस घर में रिश्वत नहीं चले कल्ला की। उनके घर के लेन देन की रीत बड़ी है, जो करता विश्वास उसका उसका ही बन जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब्जी खाता। करता है हिसाब सभी का वो आसन पे डट के, उनका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब्जी खाता। अच्छी करनी कर ले वरना कर्म करो मत काला, अच्छी करनी कर ले वरना कर्म करो मत काला। लाख लाख से दे
कर जाऊं तुझे देखने वाला। सच्चे का हमदर्दी साहिब बेड़ा पार लगाता, मेरे मालिक की दुकान में इधर जीव होगा खाता। जैसा जिसके लिखा भाग में उतना ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में भाई सब जीव होगा खाता। बोलो विष्णु भगवान की। परमात्मा के दरबार में जो भी जीव आया है उसका सब हिसाब किताब लिखे हुए होते हैं। क्या साधु, क्या सभी गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिख दी सबकी कर्म कहानी। इसीलिए दुनिया का एक वो जगत सेठ कहलाता, संसार का निर्माण करने वाला एक ही सेठ है। और जितने भी संसार में जीव है, जितने भी सब एक ही परमात्मा के अंश है। 83,99,999 जो जीव है, जकर 184 जीव बोले हैं, उसका सबका यानी जीवों का एक ही मालिक है। इसलिए कभी ने कहा कि नहीं चले उस घर में रिश्वत, नहीं चले तलाकी, उनके घर के लेन देन की रीत बड़ी है भक्त। जो करता विश्वास उसका उसका ही बन जाता। मालिक की दुकान में सब जीवों का खाता, जैसा जिसके लिखा भाग में उतना ही फल पाता। करता इंसाफ सभी का वो आसन पे डट के, उनका फैसला कभी न पलटे, लाख कोई सिर फटके। जिस जीव का परमात्मा ने फैसला कर दिया वो कितने सिर फटक ले, उसका फैसला बदलेगा नहीं। अच्छी करनी करने बंदा, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा है वो तुझे देखने वाला। सच्चे का हमदर्दी साहिब बेड़ा पार न घाटा, मालिक की दुकान में सब जीवों का खाता। इसलिए कवि ने कहा है, हंसला कर ले जीवन रोर कल्याण, जीवन रोर कल्याण, मुक्ति रो अवसर हंसला प्रतिज्ञा था मेरे पूर्व जन्म मेरा भाग, पूर्व जन्म मेरा भाग, ये पुण्यों से नरतन पाई। हंसला ये धरियो जीवन रोरे कल्याण।
मुक्ति रो अवसर हंसला वीरा मारा अधूरी समझ ले मंगरे वेद शास्त्र का हंसला हम जानो जानो स्वर्ग लोक रे मान बेबीता हंसला जावन एदी हंसला बोली वाली कोयल रीरा बोली रीरा कोयल रीरा री बोली कड़वी बोली रीरा हंसला रे कर ले काया रो कल्याण मुक्ति रो मोको हरि भजरा मीठा बोलो श्री भगवान की। कवि ने ये प्रमाण दिया कि हंस नाम जीव आत्मा मानव शरीर का है। करले कायारो कल्याणो मुक्ति को अवसर प्रगटा थारे पूर्व जलमना भागरे पुनो से ओ नर्तन पाविया। पूर्व जन्म के अंदर बड़ा भारी तुम्हारा भाग्य उदय होया, तब ये मानव शरीर जो मृत लोक में मिला। सुगले तू मोती वारो चुनो हीरो सुगेनी 1.25 लाख। एक दृष्टांत में लिखा है कोई असोजवा महीना और जमींदार हो, कोई किसान खेत उखाड़े और भी खेत के कंठ नजदीक से एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। नदी के किनारे उसका खेत है, वो चिड़ी उखाड़े। एक दिन वो नदी के किनारे पहुंचा है तो नदी के माए के बर्तन तिरतो आ रहे हो और वो बड़ो बेली नदी के माए जालो की बर्तन बाहर निकाले तो 1.25 लाख का मां हीरो भी मूर्ख रहूं पतो कौन ये 1.25 लाख की कीमत का हीरा है। बन तो खेत रहूं ले पास लार मेलो भी बर्तन ने अरे घाट घाट गोपने मारे लडन लडन नदी फेंक दिया। एक हीरो बच गया। इतने में घर ले रोटी आई, साथ में एक छोटा सा बच्चा है। वो हीरा बड़ा भारी पत्थर चमक रहा है। वो बालक खेलने लगा, वो रोटी भी में हाथ और खड़ो देख बोलो बाचो जरा चिड़ी उड़ा ओ बात थान को खेल मां बोली बच्चों एक पत्थर में खेल के चिड़ी उड़ान बाटा और नहीं। घर गई, बड़ो भारी पत्थर है वो चमक रहे हो और मन में विचार किया बाजार में ले जा कोई साग सब्जी माल दे दे तोलने काम आ गई। मालन की सब्जी की हाट पर गई, बोले भाई कोई कड्डी बनाने गूंदरी दे दे और पत्थर और तू ले ले। हर का बोले तोल 50 ग्राम में थोड़ा कम माल बोले ठगन हुला दी तना बाटे बदले गूंदरी को बिनी हीरे की पैसा आगे बाजार में हाथ में हीरो लिए जा रही है और एक जबरी नमस्कार की तो 1.25 लाख हीरो इस भाई के पास में आवाज लगा करके बुलाई, पूछोगे तेरे हाथ में कोई चीज है बेचे ना मन जानो इंगे तो गूंदरी दी को ओ तेरे वो मस्करी करे। बोले इन कुण ले बन मन में विचार को इनकी कीमत 1,25,000 की इन लेवल की कीमत की
पण हो जो भी आ बात ही तेरी हची इन ले पूछ सके तो गई ने बेचा गया महाराज ले लो बेच दो तो गई नु मोल थे जानो बाठो जानो ना वो देख बोलेगा बहन ये 1.25 लाख को हीरो है ये 1,25,000 कीमत है बाजार में पर 25,000 कमीशन का काट ने 1 लाख रुपए देता अब कन्या माया आमदे थे जनो मन है वो पवित्र हो गया है बुद्धि ठीक हो गई अनेक प्रकार का थे जनो माल लियो है और अच्छी तरह नया वस्त्र लिया है भी घड़ा जाट के वास्ते धोती और कुर्ती दियो कोई चुरियो है अच्छी तरह भोजन अनेक प्रकार का 36 प्रकार का भोजन बना रजिस्टर में लेकिन खेत गया तो काफी टाइम लगा 20 दिन 2 बजन वो भी नदी के पाल ऊपर चढ़ा नीचे उतरे पाल ऊपर चढ़े उतरे वे रोटी गिराई कुछ बात के देखे तो नया वस्त्र पहनी हुई जब आ रही है तो मन में विचार करी मान कोई घड़ा भी और कोई गली ले आकर के भोजन उतारे हुआ आवाज लगाई यार भोजन आकर के जीमने लगी और देख रहे बोलो कि आपने इन होली दिया कोई एक बोलो थे भोजन कर लो बात में था स्वाद है बात अब स्वाद बोलो वो भोजन है तो मेरे जिम के कोई अरे बोलो तो जिमो तो भाई जीमने लगे और आज भोजन जीमे और देख रहे बोलो इतने प्रकार का भोजन है नया वस्तु इत्यादि के मामलों की कोई लाठी खुलगी की बात की बोली एक काले पत्थर लेगी 1,25,000 रुपए की कीमत हर वो मेरे हाथ धोने के बाद वो खेल फिर फोड़ना बोले ही लगा टोकरी छिलड़ में तो फेंक दिया जब कवि ने देखा कि कहे 10 ग्राम हाथ में हीरो आयो मिल जनवरी मोज घाल गुफन में बावत बाजियो हीरो बाकी रिजो एक फिर वो रूनो माथो टेक ऐसा में घड़ा घुमाया कहे 10 ग्राम हाथ में हीरा